गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में आपने टैली में सप्लायर एंड कस्टमर के बिल अमाउंट पे डिस्काउंट देना सीखा। कैसे हम टैली प्राइम में एक कस्टमर एक सप्लायर के बिल अमाउंट पे डिस्काउंट देते हैं। ये कॉन्सेप्ट को आपने प्रीवियस क्लास में सीखा। आपने ये भी देखा कि अगर हमको आइटम वाइज अगर हम किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना है तो वो भी मैंने आपको दिखाया। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ टू एक्टिवेट इंटरेस्ट ऑन सप्लायर और कस्टमर बिल अमाउंट। अगर कोई कस्टमर या अगर कोई सप्लायर अगर टाइम पर वो पेमेंट नहीं करता है या फिर अगर टाइम पर उससे पेमेंट रिसीव नहीं होता है। देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम मेरा वो क्रेडिटर है तब उससे वो हमको पेमेंट करेगा। अगर वो मेरा कस्टमर है तो उससे पेमेंट उससे हम लोग रिसीव करते हैं। ये कॉन्सेप्ट को मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था। अब हम क्या करेंगे, उस पे इंटरेस्ट चार्ज लगाएंगे। अगर कोई सप्लायर टाइम पे पेमेंट नहीं करता है तो उस पे एक हम लोग चार्ज एक्टिवेट करते हैं। उस चार्ज को हम लोग इंटरेस्ट चार्ज बोलते हैं। और उस इंटरेस्ट चार्ज को हम लोग टैली में कैसे एक्टिवेट करेंगे वो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग एक सप्लायर पे इंटरेस्ट चार्ज एक्टिवेट करेंगे, अप्लाई करेंगे। वो आज के क्लास में हम लोग देखते हैं। चलो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, आप टैली को ओपन कर लोगे। देखो मेरे सिस्टम पे टैली प्राइम इंस्टॉल है। आप भी इस टाइप से आप टैली प्राइम इंस्टॉल कर लोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, इसको ओपन कर लोगे। चलो मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। चलो मेरा टैली प्राइम ओपन हो गया। टैली प्राइम ओपन हो रहा है। एकदम स्टेप बाय स्टेप देखना। स्टार्टिंग से मैं इसको बता रहा हूँ। आप सेम प्रोसेस आप इसको भी ऐसे ही करना जैसे मैं यहाँ फॉलो करूंगा। थोड़ा टाइम लगता है ओपन होने में। आप कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में जाओगे और इस पे ऐसे क्लिक कर दोगे। देखो ये प्रोसेस हो रहा है। चलो देखो, अब ध्यान देना। मेरा जो है एक मैंने इंटरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड से एक कंपनी बनाया है और इसका जो करंट पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। और ये 1 अप्रैल से इसमें ट्रांजैक्शंस को हम लोग एंट्री करेंगे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी कोई हमको इंटरेस्ट एक्टिवेट करना होता है तो हम लोग उस फीचर्स को ऑन करना होता है। ठीक है, जब तक आप फीचर्स को आप एक्टिवेट नहीं यस नहीं करोगे तब तक उसमें आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से फंक्शन के साथ F11 की प्रेस करेंगे तो देखोगे क्या कि फीचर्स का एक विंडोज आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा और वहां पे एक ऑप्शन तुमको देखने को मिलेगा, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आप इसको यस कर लोगे। देखो मैंने यहाँ पे यस कर लिया। इंटर की प्रेस करते हुए इसको कंट्रोल ए कर लेंगे।
कंट्रोल ए से एक्सेप्ट हम लोग करते हैं। चलो अब मैंने क्या किया, इस कंपनी में हमने इंटरेस्ट एक्टिवेशन की ऑप्शन को यस कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप्स में कोई भी लेजर्स एक बनाएंगे जिसपे हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, वो लेजर्स मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स का होगा, क्योंकि जब हम सप्लायर से कुछ परचेज करते हैं तो सप्लायर जो भी होता है वो मेरे लिए क्रेडिटर होता है। तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लेजर क्रिएट करते हैं। देखो अभी हम गेटवे ऑफ टैली वाले विंडो पे हैं, और इसके बाद हम क्या करेंगे, मास्टर्स के इनसाइड क्रिएट्स पे जाएंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। तो देखोगे यहाँ पे लेजर्स तुमको मिलेगा, इस पे आप इंटर की प्रेस करोगे सेलेक्ट करके, और यहाँ पे तुम उस सप्लायर का नाम एंटर करोगे जिसपे तुमको इंटरेस्ट चार्ज एक्टिवेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए मैंने सप्लायर का नाम ले लिया अमित ट्रेडर्स। अब इंटर किया, ये मेरा संडे के एडिटर है तो इसको मैंने संडे के एडिटर्स ले लिया। ये मेरा संडे के एडिटर्स हो गया। अब देखो यहाँ पे जैसे ही तुम लोगे तो पूछेगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, मतलब हर बिल पे आपको बैलेंस मेंटेन करना है। हाँ बिल्कुल, जब भी हम लोग काम करते हैं तो हर बिल पे देखते हैं कि बैलेंस का मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन, जब आप इसको यस करके एंटर की प्रेस करोगे तो आपसे पूछेगा डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, मतलब आप कितने दिन का उस पे इंटरेस्ट चार्ज, कितने दिन के बाद से वो इंटरेस्ट चार्ज एक्टिवेट होगा। चलो मैं 30 डेज ले लेता हूँ, मैंने 30 डेज ले लिया। फिर से नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है चेक फॉर क्रेडिट डे ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, मतलब वाउचर एंट्री करते समय आप उसका क्रेडिट डे देखना चाहते हो तो आप उसको यस कर सकते हो, नहीं तो नो भी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो करना है तो आप यस कर दोगे। और यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको आपको यस करना है, इंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा इंटरेस्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शंस बाय ट्रांजैक्शंस, मतलब हर ट्रांजैक्शंस पे आपको इंटरेस्ट एक्टिवेट करना है। हर ट्रांजैक्शंस पे क्यों करेंगे, जिस पे हमको इच्छा करेगा उसी पे करेंगे, इसको नो रहने देते हैं। पूछ रहा है फॉर अमाउंट एडेड, नो नो ये सब नो रहेगा। यहाँ पे हम रेट डाल देते हैं, मैंने यहाँ पे रेट डाल दिया 5%। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, हम 1 साल का ले लेते हैं, 365 डेज का ले लेते हैं। ये मेरा संडे क्रेडिटर है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, और यहाँ पे इसका डिटेल्स को मैं एंटर कर दूंगा, और उसके बाद कंट्रोल से इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब ये जो मेरा क्रेडिटर था इस पे मैंने इंटरेस्ट एक्टिवेट कर लिया। अब एस्केप की से गेटवे ऑफ टैली वाले विंडो पे आओगे और यहाँ से वाउचर्स में जाओगे, और उसके बाद हम कोई एक ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे। जैसे मैंने परचेज के लिए F9 मैंने यूज किया, तो देखो मैंने परचेज का वाउचर ओपन कर लिया, यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर एंटर किया। 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हो रहा है, मैंने 1 अप्रैल को एंटर कर लिया। यहाँ पे पार्टी पूछ रहा है, तो मेरा पार्टी अमित ट्रेडर्स था जिसको मैंने इंटरेस्ट एक्टिवेट किया था, और इसको सारा डिटेल्स आप फिल कर सकते हो। और उसके बाद कंट्रोल ही करते जाओगे, और उसके बाद एक परचेज का लेजर आपको पास करना पड़ेगा। परचेज का लेजर मैंने पास कर दिया। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम्स में मैं कुछ आइटम्स ले लेता हूँ। देखो वाउचर एंट्री करते समय भी आप लेजर बना सकते हो, आइटम्स क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अल्टर प्लस सी प्रेस करना पड़ेगा, तो एक तुम्हारा ये आइटम क्रिएशन का भी विंडो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आइटम्स का नाम दे दिया मॉनिटर, और यहाँ पे मैंने इसका ग्रुप बना लिया अल्ट सी से, इसको मैंने ले लिया आउटपुट डिवाइस,
और इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद आपसे देखो यहाँ पे यूनिट पूछेगा, मेरा यूनिट पहले से बना हुआ है, अगर आपको नहीं बना हुआ है तो आप बना लोगे अल्टर सी से। आप आपसे ये तो मैंने पहले भी बताया था यूनिट बनाना वगैरह। आप यहाँ पे पीस ले लोगे और इंटर की प्रेस कर दोगे और इंटर की प्रेस कर दोगे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ले लिया 500, इसका रेट भी मैंने 500 ले लिया और इंटर किया और कंट्रोल ए से मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। चलो मेरा ये परचेज का जो है, मैंने एक आइटम परचेज कर लिया है, 500 पीस मैंने मॉनिटर परचेज किया है। अब हम स्केप की से बैक आएंगे, एक बार हम लोग डे बुक में देख लेंगे। देखो मेरा डे बुक में है, एक अमित ट्रेडर से मैंने 2,50,000 का कुछ परचेज किया। अब देखिए देखते हैं कि इस पे इंटरेस्ट कितना बना है। तो इंटरेस्ट देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली वाले विंडोज पे आएंगे और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे और इंटर की प्रेस करेंगे और उसके बाद हम स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे और उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशंस पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग उसका लेजर चेक करेंगे। और मेरा पार्टी जो है अमित है, तो अमित को ऐसे कर देंगे। अभी देखो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है क्योंकि आपने 1 अप्रैल 2023 को आपने परचेज किया था। अब हम क्या करेंगे, F2 से इसका डेट चेंज करेंगे। F2 से 1 अप्रैल से हम लोग 2 दिसंबर के डेट तक का देख लेते हैं। तो देखोगे क्या कि 2,50,000 रुपीज का जो इंटरेस्ट चार्ज बना है, यानी 245 दिन का 5% के हिसाब से 8,000 कुछ रुपया का इसका जो इंटरेस्ट बना है, ये आपको उसको पे करना होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट का काम करते हैं। जैसे ही इतना इंटरेस्ट रेट एक्टिव हुआ है, उसके बाद वो हमसे वो पेमेंट करेगा। चलो हम इसको, मैंने देख लिया यहाँ पे इंटरेस्ट मेरा आ गया। अब हम बैक जाएंगे और फिर से हम इसका बैलेंस शीट थोड़ा देखेंगे, कितना इसका बैलेंस शीट में जब जाएंगे हम तो देखेंगे मेरा क्रेडिटर कितना है। ये करंट लायबिलिटीज में तुमको दिखा देगा। देखो मेरा संडी क्रेडिटर है, इसको 2.5 लाख से मैंने कुछ लिया था, पहले से भी कुछ था इसका। देखो यहाँ पे अमित ट्रेडर्स का 2.5 लाख शो कर रहा है, इतना उसको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, आप इसको पेमेंट वाउचर में जाकर पेमेंट कर दोगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस टाइप से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हम लोग जो भी उसका प्रोसेस होता है उसको हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो ऑर्डर प्रोसेसिंग पे डिस्कशन करेंगे, कैसे हम सप्लायर से को ऑर्डर करेंगे और कैसे हम कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करेंगे। इस सारे कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो और वीडियो को वॉच करो। वीडियो को अंत तक देखना, तभी तुमको समझ में आएगा। बीच में वीडियो को पॉज कर दोगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो और तुम अपने देखोगे तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको ओपन करके आप देखोगे। चलो आज के लिए थैंक यू। थैंक यू।